Just another doorway to open up and see. हेलो वर्ल्ड, मैं हूं अभिनव टोंक और स्वागत है आपका लॉकडाउन सीरीज में। तो आज के इस वीडियो में हम चेस्ट का लॉकडाउन वर्कआउट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वर्कआउट जो भी इस वक्त लॉकडाउन में है, घर में है, उनके लिए और उन सब लोगों के लिए जिनके पास जिम का एक्सेस नहीं होता या जिनके पास जिम की फीस नहीं होती देने के लिए, जैसे कि स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले वो बता देता हूँ। तो पहली चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि वो कौन से हाउस होल्ड आइटम है जिन्हें यूज करके आप अपना होम चेस्ट वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं बताऊंगा एनाटॉमी ऑफ चेस्ट मसल। फिर मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिक स्ट्रेटेजी जिसके बेसिस पे आप अपना होम चेस्ट वर्कआउट डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद मैं आपको चेस्ट के होम वर्कआउट वीडियोस दिखाऊंगा कि कैसे साइंटिफिक तरीके से आपको अपना चेस्ट का वर्कआउट डिज़ाइन करना है, मतलब कि आपको कितने रिपीटिशन मारने किस एक्सरसाइज के और कितने सेट्स मारने। और तो जो भी मैं बताने वाला हूँ, चाहे वो साइंटिफिक स्ट्रेटेजी हो या वर्कआउट हो या आप कैसे अपना डिज़ाइन करने वाले हैं वर्कआउट, वो मैं जो जिम जाते हैं उनके लिए भी बताऊंगा और जो आज तक लाइफ में कभी जिम नहीं गए हैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अगले 5 से 10 मिनट में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि हम वो क्या चीज़ है जो यूज़ करेंगे अपना होम चेस्ट वर्कआउट करने में। तो बेसिकली वी विल बी गोइंग टू यूज़ वाटर बॉटल्स। तो वाटर बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हैं और मार्केट में जो सोडा बॉटल्स आती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल आती हैं 2 लीटर्स की, सो ट्राई टू अरेंज 2 लीटर सोडा बॉटल इन ऑर्डर टू डू योर होम चेस्ट वर्कआउट। तो इन बॉटल्स में आप पानी भर सकते हैं या अगर आपको ये बॉटल्स थोड़ी और हैवी करनी है तो सैंड भर सकते हैं या वेट सैंड भर सकते हैं। तो सैंड की जो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम वो वाटर से ज़्यादा होती है और वेट सैंड की जो होती है वो इवन सैंड से भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको अपनी बॉटल्स और हैवी करनी है तो आप उसमें सैंड और वेट सैंड का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आइटम जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है हैवी बुक। तो आपको अपने घर में एक हैवी बुक ढूंढनी है जिसे आप कंफर्टेबली अपनी दोनों हथेलियों के बीच में आराम से होल्ड कर सकें। तो चलिए जल्दी से चेस्ट की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस डायग्राम में जो आप चेस्ट मसल्स देख पा रहे हैं वो मेजर पेक्टोरल है और ये जो बोन लाइक स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉलर बोन है और इसे हम क्लेविकल भी कहते हैं। तो जो चेस्ट मसल क्लेविकल से ओरिजिनेट होती है या कॉलर बोन से ओरिजिनेट होती है उसे हम कहते हैं क्लेविकुलर हेड। अब ये बीच में जो बोन लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है स्टर्नम। तो जो चेस्ट मसल जो स्टर्नम से ओरिजिनेट हो रही है ये कहलाती है स्टर्नल हेड। अब ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये है कोस्टल कार्टिलेजेस। तो जो चेस्ट मसल्स कोस्टल कार्टिलेजेस से ओरिजिनेट हो रही है उसको हम कहते हैं कोस्टल हेड। अब स्टर्नल हेड और कोस्टल हेड को मिला के हम स्टर्नोकोस्टल हेड भी कहते हैं। तो बेसिकली चेस्ट के 3 हेड होते हैं मेजर पेक्टोरल के। पहला हो गया क्लेविकुलर हेड, दूसरा हो गया स्टर्नल हेड, तीसरा हो गया कोस्टल हेड। अगर हम स्टर्नोकोस्टल हेड को कंसिडर करें तो उस केस में हम कहेंगे कि चेस्ट के 2 हेड हैं। पहला हेड है क्लेविकुलर हेड, दूसरा हेड है स्टर्नोकोस्टल हेड। अब जो क्लेविकुलर हेड है और जो अपर पोर्शन ऑफ स्टर्नल हेड है ये पोर्शन ये कहलाता है अपर चेस्ट और जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल पोर्शन ऑफ स्टर्नल हेड एज वेल एज लोअर पोर्शन ऑफ स्टर्नल हेड ये कहलाता है मिडिल चेस्ट और जो कोस्टल हेड है उसे हम कहते हैं लोअर चेस्ट। तो ये तो थी क्विक एनाटॉमी चेस्ट मसल्स के बारे में। तो ये 3 केसेस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो में जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाई रेपिटेशन ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं या लिफ्टिंग हैवियर वेट्स। जब आप बेसिकली घर पे वर्कआउट करते हैं, होम वर्कआउट करते हैं, तो आपके पास जो है एक लिमिटेशन होती है। आपके पास जो हैवी वेट्स होते हैं उनका एक्सेस नहीं होता और लाइटर वेट से ही आपको काम चलाना पड़ता है। तो जब आप लाइट वेट उठा रहे हैं बेसिकली ड्यूरिंग योर होम वर्कआउट्स, उस केस में जो आपका होम वर्कआउट फॉल करेगा वो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग गोल के अंडर फॉल करेगा। मतलब वहां पे आपको हाई इंड्योरेंस और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द लिमिटेशन ऑफ नॉट हैविंग हैवियर वेट्स एट होम। तो जब आप लाइट वेट से करेंगे तो बेसिकली आपको रिपीटिशंस ज़्यादा रखनी पड़ेंगी और सेट्स ज़्यादा मारने पड़ेंगे वहाँ पे।
मैं ये भी बता चुका था कि मैक्सिमम मसल ग्रोथ मतलब कि मैक्सिमम मसल हाइपरट्रॉफी जो होती है वो इस सेकंड केस में होती है, बट साथ ही साथ फर्स्ट केस में और थर्ड केस में भी मसल ग्रोथ होती है। कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो सेकंड केस में सबसे ज्यादा मसल ग्रोथ होती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ हाई एंड्योरेंस और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग का तो मेरी मसल ग्रोथ नहीं होगी। मसल ग्रोथ जरूर होगी। बेसिकली आप जितना इस स्पेक्ट्रम में रह के मसल ग्रोथ करते हैं उतनी नहीं होगी, बट फिर भी मसल ग्रोथ होगी। और साथ ही साथ आपका जो इंड्योरेंस होगा वो इम्प्रूव होगा और जो स्टेमिना होगा वो बिल्ड होगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी के बारे में भी बता चुका हूं कि जिम गोअर्स के लिए हम जो स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे वो ये फॉलो करेंगे कि जो एक्सरसाइज वॉल्यूम एट होम जो हम कंसिडर करेंगे अपना वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करने में, दैट शुड बी इक्वल टू एक्सरसाइज वॉल्यूम एट जिम। तो ये तो हो गया हमारा किसके लिए, जिम गोअर्स के लिए, राइट। अब इसके साथ मैंने आपको बिगिनर्स के लिए भी बताया था। बिगिनर्स के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं, बिगिनर्स के लिए हम फिबोनाची सीरीज को फॉलो करके वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करेंगे। तो फिबोनाची सीरीज हो गई 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है, मतलब मैं अगर इसे फर्स्ट वीक बोलूँ, इसे सेकेंड वीक बोलूँ, इसे थर्ड वीक बोलूँ, फोर्थ वीक बोलूँ, फिफ्थ वीक एंड सो ऑन, तो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वीक में हमारा जो टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम होगा वो 1K होगा, सेकेंड वीक में हमारा टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम 1K, थर्ड वीक में 2K हो गया, फोर्थ वीक में 3K, फिफ्थ वीक में 5K एंड सो ऑन। तो ये भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ जो पहले मैंने वीडियो रिलीज करी थी उसमें। तो किसी को डिटेल में ये समझना है कि ये स्ट्रेटेजी हम कैसे फॉलो कर रहे हैं तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज हो गई जो हम फॉलो करेंगे जिम गोअर्स के लिए और बिगिनर्स के लिए। तो पहली एक्सरसाइज है वो है फ्लैट पुशअप्स। तो यहाँ पे जो टोटल वेट होता है एक्सरसाइज में वो होता है 64% ऑफ द बॉडी वेट और पाम सेपरेशन मीडियम से वाइड ग्रिप होना चाहिए और पाम जो है वो मिडिल चेस्ट के प्लेन पे होने चाहिए। अगली एक्सरसाइज है वो है नी पुशअप्स। तो नी पुशअप्स में जो टोटल वेट होता है वो होता है 49% ऑफ द बॉडी वेट। अगली एक्सरसाइज है वो डिक्लाइन पुशअप्स। तो डिक्लाइन पुशअप्स में जो टोटल वेट होता है वो होता है 75% ऑफ द बॉडी वेट अगर आपका फीट एलिवेशन जो ग्राउंड से है 4 इंचेस पे है। अगली एक्सरसाइज है वो इंक्लाइन पुशअप्स। तो इंक्लाइन पुशअप्स में टोटल वेट जो होता है एक्सरसाइज में वो होता है 41% ऑफ द बॉडी वेट इफ द हैंड एलिवेशन इज 24 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे आप एक कुर्सी यूज कर सकते हैं हैंड एलिवेशन देने के लिए। अगली एक्सरसाइज है वो वेटेड फ्लैट पुशअप्स। तो यहाँ पे टोटल वेट जो है वो हो गया 64% ऑफ द बॉडी वेट प्लस द वेट ऑफ द बैग। तो बैग के अंदर आप किताबें भर के इसे भारी बना सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है वो वेटेड नी पुशअप्स। तो यहाँ पे टोटल वेट जो हो गया 49% ऑफ द बॉडी वेट प्लस द वेट ऑफ द बैग। अगली एक्सरसाइज है वो है वेटेड डिक्लाइन पुशअप्स। तो वेटेड डिक्लाइन पुशअप्स में जो टोटल वेट होता है वो होता है 75% ऑफ द बॉडी वेट प्लस द वेट ऑफ द बैग। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो वेटेड इंक्लाइन पुशअप्स। तो यहाँ पे टोटल वेट हो गया 41% ऑफ द बॉडी वेट प्लस द वेट ऑफ द बैग इफ द हैंड एलिवेशन इज 24 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड। और सारी एक्सरसाइज में आपको इम्प्लीमेंट करनी है RED और ब्रीदिंग टेक्निक, मतलब रेस्ट फेज में ब्रीद इन और फर्स्ट फेज में ब्रीद आउट। अगली एक्सरसाइज है वो फ्लैट बॉटल फ्लाई ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे आपको अपनी चेस्ट मसल्स टाइट रखनी है और बॉटल शुड बी इन द प्लेन ऑफ मिडिल चेस्ट ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन। अगली एक्सरसाइज है वो है फ्लैट बॉटल प्रेस ऑन फ्लोर। यहाँ पे भी आपको अपनी चेस्ट मसल्स टाइट रखनी है ड्यूरिंग दी होल रेंज ऑफ मोशन और बॉटल जो है वो मिडिल चेस्ट के प्लेन में होनी चाहिए। अगली एक्सरसाइज है वो है बॉटल पुल ओवर ऑन फ्लोर।
यहाँ पे भी चेस्ट मसल्स को टाइट रखिए आप ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन, और जब पीछे की तरफ बैकवर्ड मोशन करें तो ट्राई टू स्ट्रेच योर चेस्ट एज मच एज यू कैन। ये बेंच लाइक अरेंजमेंट है, तो आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। बेंच लाइक अरेंजमेंट अगर आप अपने घर में बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे पास एक फोल्डेबल सोफा है जो कि बेंच की तरह बन जाता है। तो अगली एक्सरसाइज है वो है फ्लैट बॉटल फ्लाई ऑन बेंच लाइक अरेंजमेंट। तो यहाँ पे भी चेस्ट मसल आपको टाइट रखनी है ड्यूरिंग दी होल रेंज ऑफ मोशन एंड योर हैंड्स शुड हैव स्लाइट बेंड एट दी एल्बोज। अगली एक्सरसाइज है फ्लैट बॉटल प्रेस ऑन बेंच लाइक अरेंजमेंट। यहाँ पे भी आपको अपनी चेस्ट मसल्स टाइट रखनी है ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन एंड बॉटल शुड बी इन द प्लेन ऑफ मिडिल चेस्ट ड्यूरिंग द कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बॉटल पुल ओवर ऑन बेंच लाइक अरेंजमेंट। तो यहाँ पे भी आपको अपनी जो है चेस्ट टाइट रखनी है ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन, और बैकवर्ड मोशन के दौरान आपको अपनी चेस्ट जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतनी स्ट्रेच करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बुक स्क्वीज। तो यहाँ पे आपको एक हैवी बुक होल्ड करनी है दोनों पाम्स के बीच में, और बुक को दोनों पाम से दबाना है जिससे कि आपको अपनी चेस्ट में एक स्ट्रेच फील हो, और उस स्ट्रेच को आपको मेंटेन रखना है ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट REDO ब्रीदिंग टेक्निक। तो ये एक सैंपल जिम वर्कआउट शेड्यूल है चेस्ट डे के लिए, और क्या एक्सरसाइज में मैं कितना वेट उठा रहा हूँ, कितने रेपिटेशन और सेट कर रहा हूँ, ये मैंने नोट डाउन किया और हर एक्सरसाइज का एक्सरसाइज वॉल्यूम निकाला, और फिर फाइनली कितना एक्सरसाइज वॉल्यूम बना मैंने वो कैलकुलेट किया। तो टोटल एक्सरसाइज वॉल्यूम इस बंदे का जिसका वेट 80 kg है, उसका जब वो जिम में वर्कआउट करता है चेस्ट का, तो उसका ऑलमोस्ट 13,116 kg रेप सेट एक्सरसाइज वॉल्यूम होता है। तो ये एक्सरसाइज वॉल्यूम हमारा टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम हो गया इस बंदे के लिए जब ये अपना होम वर्कआउट डिजाइन करेगा चेस्ट मसल्स के लिए। ये जिम गोवर्स के लिए है। जिम गोवर्स के लिए हमारा यहाँ पे इस केस में 13,116 kg रेप सेट एक्सरसाइज वॉल्यूम है, और ये सारी एक्सरसाइज मैं आपको अभी बता चुका हूँ कुछ देर पहले। तो ये सारी एक्सरसाइज मैंने नोट डाउन करी, कितना कितना वेट होगा उन सारी एक्सरसाइजेज में वो नोट डाउन किया, और फिर रेपिटेशंस और सेट लिखे। तो जिम गोवर है और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हाई रेपिटेशंस रखनी है, तो ये सारी रेपिटेशन और सेट रख के मैंने एक्सरसाइज वॉल्यूम निकाला, और फिर फाइनली मेरा जो टोटल एक्सरसाइज वॉल्यूम है वो 13,116 आना चाहिए। अब बेसिकली 13,116 या तो सारी आप इन एक्सरसाइजेस को रख के कर सकते हैं, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं इन एक्सरसाइजेस का, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एज पर योर चॉइस, या फिर 256 पुशअप्स अगर आप मार लें। 256 अगर पुशअप्स मैं मारता हूँ नॉर्मल फ्लैट पुशअप किसी भी तरीके से मार सकता हूँ कि मैंने पहला सेट 50 का मारा, फिर 30 मारा, फिर 20 20 20 करके इतने भी सेट में उनके डिवाइड कर सकता हूँ कितनी भी रेपिटेशन के साथ। अगर 80 kg का बंदा फ्लैट पुशअप मारेगा 256 तो उसका यहाँ पे 13,116 kg रेप सेट आएगा। तो आप सिर्फ पुशअप से भी फुलफिल कर सकते हैं अपना चेस्ट का वर्कआउट। उसमें आप कितने भी सेट मार सकते हैं और कितनी भी रेपिटेशन, वो आपके ऊपर है। 20 रेपिटेशन का सेट मारना है, 10 का मारना है, 30 का मारना है, इट्स अप टू यू। तो आप सिर्फ या तो पुशअप से कर सकते हैं वो एक्सरसाइजेस, या फिर जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई हो उनका कॉम्बिनेशन लेके रेपिटेशंस और सेट का इस तरह से अपना वर्कआउट शेड्यूल बनाइए कि जो टोटल आपका वर्कआउट शेड्यूल में एक्सरसाइज वॉल्यूम आए वो जिम के एक्सरसाइज वॉल्यूम के बराबर है। तो ये तो होगी जिम गोअर्स की बात। अब हम बात करते हैं बिगिनर्स की। बिगिनर्स की हमने फर्स्ट वीक में फिबोनाची सीरीज से देखा था 1K होना चाहिए, तो 1000 kg रेप सेट का।
तो उसके लिए हमने बिगनर्स हैं तो कम एक्सरसाइजेज ली, रिपीटिशन भी नॉर्मल लिए, सेट्स भी नॉर्मल ले लिए, क्योंकि ये वेट यहाँ पे कम है तो ये उस हिसाब से ये रेपिटेशन और सेट जो है वो नॉर्मल ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए। तो इस तरह से मैंने ये वर्कआउट शेड्यूल बनाया और जो टोटल एक्सरसाइज वॉल्यूम आया वो हुआ 1000। इस तरह से आप अपना वर्कआउट डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि कैसे डिज़ाइन करें प्रॉपरली। आपको अपने लिए जो डिज़ाइन करना पड़ेगा उसके लिए जो मैथ कैलकुलेशन जो है वो खुद ही करनी पड़ेगी आपको। बस आपको मैं एक आइडिया देना चाहता था कि आपको जो एक्सरसाइज डिज़ाइन करनी है वो कैसे करनी है।